हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 10, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी अध्याय 8 को देखेंगे। ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आते हैं। फॉर्मूला हो गया, सवाल हो गया, 5 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का, ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति का सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा क्या होता है, तो ऐसा विषय वस्तु जिसमें हम तीन भुजाओं या कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि ऐसा विषय वस्तु जिसमें तीन भुजा या तीन कोण के बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में कितना कितना चीज होता है, तो त्रिकोणमिति में 6 फलन होता है, 6 को चीज होता है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 को चीज होता है। क्या क्या होता है? सबसे पहला आता है हमारा साइन, दूसरा आता है कॉस, तीसरा आता है टेन, चौथा आता है कोसेक, पांचवा आता है सेक, और छठा आता है हमारा कॉट। यानी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में फुल फॉर्म पूछ देता है, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का। अगर हम साइन का फुल फॉर्म की बात करें तो साइन का फुल फॉर्म होता है SINE, साइन ही पढ़ते हैं। कॉस का बात करें तो कोसाइन, COSINE, कोसाइन। टेन का बात करें तो टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। कोसेक का बात करें तो कोसेकेंट, COSECANT, कोसेकेंट। और सेक का बात करें सेकेंट, SECANT, सेकेंट। और कॉट का बात करें कोटेंजेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। साइन का फुल फॉर्म साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेकेंट, सेक का सेकेंट, कॉट का कोटेंजेंट। अब उल्टा देख लेते हैं। जैसे अगर हमसे पूछ दे कि साइन का उल्टा क्या होता है, यानी उल्टा देखते हैं। तो साइन का उल्टा होता है हमारा कोसेक। क्या होता है? कोसेक। दूसरा आता है साइन के बाद कॉस, कॉस का जो उल्टा होता है सेक होता है। कॉस के बाद आता है टेन, टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट। ठीक है, ये 3 है इधर उल्टा वाला। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इसको याद रखना है। इसको याद रखेंगे तभी हमारा सवाल बनेगा, क्योंकि उल्टा का बहुत ज्यादा यूज पड़ता है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। वैसे बनाते बनाते तो याद हो जाता है सवाल। ठीक है, अब देखेंगे हम इससे आगे, जो कि फॉर्मूला को जो हमें चैप्टर नंबर 1 यानी कि 8.1 को बनाने में मदद करेगा। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आएगा, जो कि चैप्टर 8.1 में
सवाल जो भी बनेगा वो समकोण त्रिभुज से बनेगा और उसी से हमारा फॉर्मूला भी निकलेगा और पाइथागोरस का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ जो कोण बन रहा है 90 डिग्री के, जो सामने वाला भुजा होता है ये वाला, वो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। हो गया। उसके बाद कर्ण को हम लिखते हैं एच से अंग्रेजी में, यानी हाइपोटेनियस। जिस पर ये त्रिभुज खड़ा है यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको हम आधार कहते हैं। और आधार को इंग्लिश में हम बेस लिखते हैं, यानी कि बेस। और यहाँ जो कोण बन रहा है ये हमारा हो गया लंब। लंब को इंग्लिश में लिखते हैं परपेंडिकुलर। तो 8.1 में जो सबसे पहला फार्मूला आता है भुजा निकालने वाला फार्मूला, ठीक है, यानी कि भुजा इसका माप दिया रहेगा। ठीक है, तो हमसे पूछेगा साइन थीटा बराबर बताइए, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन ए, कॉस ए, कॉस सी, इस तरह से। अगर हम साइन थीटा की बात करें इसमें, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया और कर्ण कितना हो गया, वो हमें सवाल से देख करके बनाना है। तो लंब बटे कर्ण, अंग्रेजी की बात करें लंब को क्या कहते हैं? पी, और कर्ण को क्या कहते हैं? तो साइन थीटा बराबर हो गया हमारा p/h। हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा की बात करें तो वो होता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होता है इंग्लिश में? आधार को b कहते हैं और वहाँ h कहते हैं। तो कॉस थीटा बराबर हो गया b/h। उसके बाद तीसरा जो आता है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। हो गया। तो लंब को क्या कहते हैं हम? परपेंडिकुलर, यानी p। उसके बाद आधार को क्या कहते हैं? b। तो p बटे b। हो गया, p/b। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब कॉसेक। चौथा आता है हमारा कॉसेक। कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की बात करें, हम पढ़ाए थे पीछे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक उसका उल्टा। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। क्या होगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। हो गया। उसके बाद सेक आता है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ जो हमारा कॉस में आएगा ये कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बटे आधार। हो गया। इंग्लिश की बात करें, कर्ण को हम क्या कहते हैं? एच। ठीक है, लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो इसको h/p बोलेंगे। सेक थीटा की बात करें, कर्ण को क्या कहते हैं? h, यानी कि हाइपोटेनियस। आधार b यानी कि बेस, तो h/b कहेंगे। और लास्ट जो बचा हमारा छठा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है हमारा, कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब जब उल्टेंगे तो ये हो गया हमारा आधार बटे लंब। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए, तभी ये हमारा सवाल बनेगा। ठीक है, और कुछ बेसिक चीज जैसे आना चाहिए, जैसे कि अब उसमें कहीं कहीं जरूरत आएगा कि टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? जरूरत पड़ने पर हम लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर हम लिखेंगे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब याद रखना है, हालांकि फॉर्मूला तो और है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा इन्हीं सब फॉर्मूला से बन जाएगा। अब हम चलते हैं चैप्टर 8.1 की तरफ, जिसमें पहला जो सवाल है उसमें कह रहा है हमारा कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है। तो यानी हम एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसके अनुसार से अब ये जो हमसे बोल रहा है
बी कोण समकोण है, यानी यहाँ पर हम बी लिखेंगे, जिसको समकोण बोला जाए वहाँ समकोण के जगह लिखेंगे, बाकी ए बी की इधरों लिख सकते हैं आप, ए हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ए बी सी हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ठीक है। आगे कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है। अगर हमको साइन ए चाहिए तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज के लिए, तो ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब तो है कर्ण नहीं है, क्योंकि ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ, तो सबसे पहले हमको कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर ये चूंकि एक समकोण त्रिभुज है, हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे जिससे हमारा कर्ण निकलेगा। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले हम हल देख लेते हैं, इसका हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, उसमें क्या दिया हुआ है हमारा ए बी का मान कितना दिया हुआ है हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बी सी है, बी सी हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर, हमको ए सी चाहिए, क्या चाहिए ए सी निकलेगा तभी हम साइन ए कॉस ए, साइन से कॉस से निकाल सकते हैं। तो ए सी किस तरह से निकलेगा, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अब हम लिखते हैं यहाँ से कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप लोग नहीं जानते तो हम एक बार लिख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी, जो कि हमको निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब कौन सा है, तो देखिए ये लंब है हमारा 24, तो ये हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर प्लस आधार कौन सा 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ हम इम्प्लाइड डेट का प्रयोग करेंगे। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर 9 6 15 का 5 हासिल बचा 1 और 7 4 11 1 12 2 5 1 6, ये हो गया हमारा 652। 9 6 15 का 5 7 4 11 2 552 625। अब हमको ए सी चाहिए थी स्क्वायर है, स्क्वायर जब बराबर के उस पार जाएगा तो ये रूट में चेंज होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए सी बराबर रूट अंडर 625। तो हमारा जो यहाँ से ए सी का जो मान निकलेगा, तो ए सी बराबर 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 सेंटीमीटर। यानी अब हम चित्र में ए सी के बदले क्या लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने ए सी निकाल लिया, अब हम सवाल में जो साइन ए कॉस ए इसको निकालेंगे, ठीक है। तो हम पहला सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन ए बराबर हमने क्या पढ़ा है लंब बटे कर्ण। साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो चलते हैं, तो साइन ए बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब, तो लंब यहाँ ए है, तो इसके सामने भुजा कौन सा है ये, तो ये वाला हमारा हो गया लंब, और ये वाला आधार हो गया और ये वाला कर्ण हो गया। तो लंब कितना हो गया 7, तो 7 बटे कर्ण कौन सा हुआ 25, तो 7 बटे 25। दूसरा जो था इसमें कॉस ए, तो कॉस ए को भी देख लेते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सी होता है, तो कॉस ए, तो ए यहाँ से है, तो ये वाला लंब हुआ, तो ये वाला आधार और ये वाला कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कर्ण होता है।
तो ये जब लंब हुआ एक दृष्टिकोण से, यहाँ से इस जगह से देखे तो ये वाला आधार हुआ और ये वाला क्या हो गया, कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना यहाँ 24, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 24/25 सेंटीमीटर। हो गया, पहला सवाल बन गया। दूसरा जो सवाल था इसमें हमारा साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी, देखिए साइन सी बराबर, फॉर्मूला तो वही होगा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। क्योंकि ये एंगल बदल रहा है, यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर सी है, तो जो बोला जाए एंगल जो है उस जगह जाएंगे सी। अब यहाँ से इसका जो सी का जो सम्मुख भुजा है एंगल सी का, वो कौन सा है, ए बी। तो उसका जो सम्मुख भुजा होता है वो हमेशा लंब होता है एंगल के, यानी कौन सी का सम्मुख भुजा कौन सा है, ए बी। तो ये लंब हो गया, तो सबसे बड़ी भुजा 25 है, तो ये हमारा कर्ण हुआ और नीचे वाला आधार हुआ। तो साइन सी का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण। तो लंब तो ये 24 और कर्ण कितना 25, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 24/25 सेंटीमीटर। और कॉस सी भी हमसे पूछा गया था, कॉस सी। तो कॉस सी का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो जब ये कॉस सी के दृष्टिकोण से ये लंब है तो ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ, तो 7/25, तो 7/25 सेंटीमीटर। तो ये सब हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला सवाल बन गया।